भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ नफरत भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और दीगर हिंदुत्व की पुजारी इंतहा पसंद तंजीमों के खून में रच बस चुकी है। नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में मुसलमानों पर मजालिम में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना भी नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म बन चुका है। इसकी एक मिसाल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की मुसलमान तालिबा आफरीन फातिमा है। मोदी हुकूमत के जालिमाना इक़दामात के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की पादाश में इनके घर को मिसमार कर दिया गया। एक तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत गुस्ताखी करने वाले भारत में सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इस घिनौनी हरकत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है। आफरीन फातिमा के वालिद समाजी कारकुन मोहम्मद जावेद को इन मुजाहिरों का मास्टरमाइंड करार दिया गया है। प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है? फिर बताओ आप, अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। भारतीय मीडिया का एक बड़ा तबका, जिसे उर्फे आम में गोदी मीडिया कहा जाता है, मोदी हुकूमत के ईमा पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। चंद मुट्ठी भर बाज़मीर भारतीय सहाफ़ी अपनी जान खतरे में डालकर भारतीय गोदी मीडिया के गुमराहकुन प्रोपेगेंडा का पोल खोल रहे हैं। किसानों ने प्रदर्शन किया तो इसी मीडिया ने पहले दिन से उन्हें आतंकी लिखना शुरू कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा है कि जावेद का घर अवैध रूप से गिराया गया है, लेकिन गोदी मीडिया और एक तबका बुलडोजर की जय जयकार कर रहा है। हिंसा होती नहीं कि अतिक्रमण की गाड़ी पहुंच जाती है। वैसे भी ये घर प्रयागराज के किसी मोहम्मद जावेद का है। इसमें रहने वालों के नाम परवीन फातिमा, सुमाया फातिमा, आफरीन फातिमा है। अगर आप भावुक हो रहे हैं तो यह भी जान लीजिए कि आफरीन फातिमा का संबंध JNU से बताया जा रहा है। गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग में जिस तरह से आफरीन को JNU से जोड़कर संदिग्ध और खतरनाक टाइप बताया जा रहा है, उसके बाद तो किसी जांच और सबूत की जरूरत ही नहीं रह जाती। भारत में इंतहा पसंद अनासर जिस डगर पर चल रहे हैं, वो एक बड़े इंसानी अलमिया का पेशखैमा है। अगर अब भी आलमी बरादरी बेदार ना हुई तो बहुत देर हो जाएगी। आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट राइट्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान यासिफ रिजवान के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।